छोटी सी कहानी याद आ रही है। जंगल में एक बार आग लगी, बहुत भयंकर आग लगी। जंगल धू-धू करके जलने लगा। जंगल के सारे पशु भाग गए, सारे पक्षी उड़ गए, सभी अपनी अपनी जान बचाने लगे। जंगल को जलता हुआ देख करके एक चिड़िया के मन में करुणा जगी। चिड़िया से नहीं रहा गया, वह उड़कर नदी पर गई, चोंच में पानी भरा और आग पर डाला। फिर नदी पर गई, चोंच में पानी भरा, आग पर डाला। बार बार ऐसा करने लगी और इस प्रयास में आग और बढ़ गई। उस चिड़िया के पंख झुलस गए, लेकिन घायल चिड़िया फिर नदी पर गई, चोंच में पानी भरा और आग पर डाला। एक बंदर दूर बैठा हुआ देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा, हे चिड़िया, तू पागल हो गई है, जंगल में भयंकर आग लगी है, तेरी चोंच में एक बूंद पानी आ रहा है, देख तेरे पंख भी झुलस गए हैं, तू मारी जाएगी। तेरी चोंच में आई हुई एक बूंद पानी से जंगल की आग को नहीं बुझा पाएगी। हे चिड़िया, पागल मत बन, मुझे देख, मैं आराम से बैठा हूं, उस आग की तप्तों से दूर बैठा हूं। अपना जीवन बचा, अपना जीवन बचा तो लाखों पाए। हे चिड़िया, आग में मत कूद। उस चिड़िया ने कहा, हे बंदर, मैं पागल नहीं हूं, मैं जानती हूं कि मेरी चोंच में एक बूंद पानी आ रहा है और मेरी एक बूंद पानी से जंगल की आग को नहीं बुझाया जा सकता। लेकिन याद रखना, एक दिन इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा। हे बंदर, एक दिन इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा और उस इतिहास में तेरा नाम गद्दारों की सूची में आएगा। और जब उस जंगल की आग के बुझाने का प्रयासों का जिक्र होगा तो मेरा नाम सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा। ये कहकर के चिड़िया उड़ गई, नदी पर गई, फिर चोंच में पानी भरा और आग पर डाला। उसी समय एक हाथी दूर से सुन रहा था। उसने कहा, हे चिड़िया, तूने बंदर को क्या कहा, मुझे भी समझा दे, मेरी समझ में नहीं आया। चिड़िया रुकी और चिड़िया ने कहा, हे हाथी, इस जंगल को देख रहे हो, यह जंगल हमारा आश्रयदाता है। इन वृक्षों की छाया में हमने जीवन जिया है, इनके फल और फूलों को खा करके हमने भूख मिटाई है। आज ये हमारा जीवनदाता जंगल, आज ये हमारा आश्रयदाता जंगल जल रहा है। गद्दार हैं वे लोग जो इस जंगल को जलता हुआ छोड़ करके अपना जीवन बचा करके भाग रहे हैं। मैं तो इस आग बुझाने के प्रयास में लगी हूं। ये कहकर के चिड़िया उड़ गई और फिर नदी पर गई और आग बुझाने लग गई। उस हाथी ने कहा, हे चिड़िया, अब मेरी समझ में आ गया है, अब इस प्रयास में तो अकेली नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम गद्दारों की सूची में आ जाए और मैं भी तेरे साथ प्रयास में खड़ा हो गया हूं। हाथी ने चिंगाड़ मारी, जंगल के सारे हाथी आ गए और नदी पर गए, सूंड में पानी भरा, आग पर डालने लगे और आग बुझ गई। प्रिय उपासकों, ये जंगल की आग थी जो बुझ गई, लेकिन मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर ने भारत के संविधान के रूप में एक बहुत सुंदर उपवन लगाया और ये सोच करके कि मेरे देश के सारे प्राणी, जिनको कभी दलित कहा गया, दलित कहा गया, जिनको छूत कहा गया, जिनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, वो भी, और जो लोग गुनाहगार थे वो भी, जब मेरे लगाए हुए जंगल में आएंगे, शांति और समृद्धि के साथ रहेंगे, मेरे लगाए हुए वृक्षों के फल और फूलों को खाएंगे, वो शांति का जीवन जिएंगे। ये सोच करके बाबा साहब ने उस उपवन में ज्ञान के वृक्ष लगाए और ये सोच करके कि मेरे समाज के लोग आएंगे, ज्ञान के फलों को खाएंगे और विद्वान बन जाएंगे। और जब विद्वान बन जाएंगे तो वो अपने जीवन को अंधेरे से बाहर निकाल करके गुलामी की बेड़ियों को काट करके मुक्त हो जाएंगे। और मुक्ति का ख्वाब बाबा साहब ने देखा और भारत के संविधान में लिख दिया।